Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 5th पेपर है वो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का है और सामाजिक अध्ययन में 6th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करें और आपके लिए ऑल सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट से क्लासेस को देखिए। आपको चैप्टर के वाइज सारा कुछ मिलेगा क्योंकि प्लेलिस्ट मैंने चैप्टर वाइज आपकी बना के रखी है। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारा 7th चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहीं से हमारी भूगोल यानी कि ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। ठीक है, भूगोल स्टार्ट हो रही है हमारी आज से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो सोशल के नोट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपकी बस क्लासेस लेनी बाकी हैं जो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ आपकी। और 7 से 8 दिन के अंदर आपका सोशल का सिलेबस भी मैं कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 7th चैप्टर को, जिसका नाम है सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। क्या है? सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे सौर मंडल में वो हम क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड। देखिए चलिए देखते हैं, ब्रह्मांड पढ़ेंगे। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक विशाल स्थान है जिसमें वह सब कुछ समाहित है जो मौजूद है। ठीक है, क्या है? ब्रह्मांड एक बहुत विशाल स्थान है। क्या है? एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई या का अनुमान तक लगाना असंभव है। क्या है? असंभव है कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, इसका अनुमान लगा पाना असंभव है। तो क्या है? अनंत है ब्रह्मांड, इनफाइनाइट है। देखते हैं, ब्रह्मांड एक विशाल स्थान है जिसमें वह सब कुछ समाहित है जो मौजूद है। यानी कि फिर क्या है? अंतरिक्ष का वह विशाल विस्तार। फिर क्या है? अंतरिक्ष का वह विशाल विस्तार जिसमें सब कुछ समाहित है ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष का वह विशाल विस्तार। देखिएगा, अगर आपको ब्रह्मांड लिखने के बारे में आता है तो क्या लिखोगे? ब्रह्मांड एक बहुत विशाल स्थान है जिसका अनुमान जिसके विस्तार का अनुमान भी लगा पाना हमारे लिए असंभव है। ब्रह्मांड में क्या है? सब कुछ है जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, सब कुछ ब्रह्मांड में ही है। ठीक है, और क्या है? ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और अंतरिक्ष शामिल है। क्या है? ब्रह्मांड में ही हमारा सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, ग्रह आता है, तारा, आकाश गंगाएं और अंतरिक्ष। देखिएगा, अंतरिक्ष जो हमारा है वो भी ब्रह्मांड में ही शामिल है। अंतरिक्ष एक छोटा सा भाग है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड तो अनंत है जिसके विस्तार का अनुमान भी लगा पाना असंभव है। ठीक है, देखिए देखते हैं, ब्रह्मांड का आकार लगातार फैल रहा है, कोई नहीं जानता ब्रह्मांड कितना बड़ा है। क्या है? ब्रह्मांड का आकार जो है, ब्रह्मांड का आकार लगातार फैल रहा है, कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले क्या, ब्रह्मांड एक बहुत ही विशाल स्थान है। क्या है? बहुत एक बड़ा क्षेत्र जिसको हम बोल सकते हैं बहुत विशाल स्थान है जिसमें वह सब कुछ है, सब कुछ समाहित है जो मौजूद है, यानी कि जो हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष का वह विशाल विस्तार जिसमें सब कुछ समाहित है ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और अंतरिक्ष, यहाँ तक कि हमारा अंतरिक्ष भी ब्रह्मांड में ही शामिल है। और क्या? ब्रह्मांड का आकार जो है लगातार फैल रहा है, लगातार बढ़ रहा है आकार। क्या है? ब्रह्मांड का आकार लगातार बढ़ रहा है, इसलिए कोई नहीं जान सकता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे खगोलीय पिंड। हमने देखा ब्रह्मांड को, क्या देखा हमने? देखिए, हमने ब्रह्मांड को देख लिया। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे खगोलीय पिंड। क्या देखेंगे? खगोलीय पिंड। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, खगोलीय पिंड।
खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड। देखिएगा, जो खगोलीय पिंड जो हैं उनको हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं। क्या है? खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड वे पिंड हैं जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, अर्थात जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। क्या है खगोलीय पिंड? खगोलीय पिंड को हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं। वेट अ मिनट। हाँ, तो क्या है? खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड वे पिंड हैं जो ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि जिनका निर्माण प्रकृति ने, नेचर ने किया है, स्वयं मनुष्य ने नहीं किया है। ठीक है? क्या है? जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, अर्थात जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। ठीक है? क्या है? जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि मानव निर्मित उपग्रह भी तो है ना, कृत्रिम उपग्रह भी हैं, इसलिए ब्रह्मांड में, खगोलीय पिंड में क्या है? तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह जो हैं वो खगोलीय पिंड माने जाएंगे, कृत्रिम उपग्रह नहीं। ठीक है? प्राकृतिक उपग्रह क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ब्लैक होल, गैलेक्सी, उल्कापिंड, चंद्रमा और यहाँ तक कि हमारा अपना सूर्य भी शामिल है। क्या है? हमारा अपना सूर्य भी शामिल है। वे सभी पिंड जो रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये आप एक डेफिनेशन ये लिख सकते हो, अगर आपसे एक नंबर में पूछते हैं तो आप ये लिख सकते हो, वे सभी पिंड जो रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। देखिएगा, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड क्या है? देखिए, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड वे पिंड हैं जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, अर्थात जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। इसमें तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ब्लैक होल, गैलेक्सी, उल्कापिंड, चंद्रमा और यहाँ तक कि हमारा अपना सूर्य भी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वे सभी पिंड, एक डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, वे सभी पिंड जो रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। तारे 2018 में, 19 में, 21 में आपसे पूछा गया कि तारे किसे कहते हैं। ठीक है, कि तारे किसे कहते हैं। तो देखिएगा, ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े और गर्म होते हैं तथा जो गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के बहुत करीब है, इसलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है तथा अन्य तारे पृथ्वी से बहुत दूर स्थित होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तारे हमेशा आकाश में मौजूद रहते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण वे केवल रात में ही दिखाई देते हैं। देखिएगा, क्या है? वे खगोलीय पिंड जो आकार में बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं और जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। देखिएगा, जो तारे हैं वो हमको बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं, लाइक अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट की तरह दिखते हैं, लेकिन जो तारे हमारे होते हैं बहुत बड़े बड़े, सूर्य से भी कई गुना बड़े बड़े हैं तारे। ठीक है, लेकिन वो हमें क्यों छोटे छोटे दिखाई देते हैं? वो हमें इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं वो, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। और क्या है? देखिए, इनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश भी होता है तारों में। ठीक है, जिनको बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं वो। ठीक है, तारे ऐसा नहीं है कि आसमान में सिर्फ और सिर्फ रात में होते, नहीं, तारे दिन में भी होते हैं, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतनी तेज होता है कि हमारी आंखें जो है नहीं देख पाती तारों को दिन में। ठीक है, क्या है? सूर्य का प्रकाश इतनी तेज होता है कि हमारी आंखें नहीं देख पाती तारों को दिन में। ठीक है, तो इसलिए जब रात में सूर्य नहीं होता है, अनुपस्थित होता है सूर्य, तब हमें तारे दिखाई देते हैं अपनी आँखों से। ठीक है, ये थे हमारे तारे। क्या थे? तारे थे ये हमारे।
हमने तारे देख लिए, अब हम आगे क्या देखेंगे? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे सौरमंडल। क्या देखेंगे? सौरमंडल। चलिए सौरमंडल देख लेते हैं। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्कापिंड तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। देखिएगा, सौरमंडल किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, धूमकेतु, ये सब आकाशीय पिंडों का जो समूह है, यानी कि जो चीज़ अंतरिक्ष में दिख रही है, तारे दिख रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी दिख रही है, तारे हैं, पृथ्वी है, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, ये सब जो हैं क्या है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो इनका जो समूह है वो क्या कहलाता है? सौरमंडल या सौर परिवार कहलाता है। आगे देखिएगा, सूर्य अपने परिवार का मुखिया है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, सूर्य क्या है? अपने परिवार का मुखिया है। जैसे कि हमारी फैमिली में कोई मुखिया होता है, बड़ा होता है, लाइक अ मदर, फादर, ठीक है, इनमें से कोई जो हमारे घर में बड़े होते हैं सबसे, वो हमारी फैमिली के मुखिया होते हैं। तो वैसे ही मेन होते हैं, हेड होते हैं फैमिली के, वैसे ही सौरमंडल का हेड जो है सूर्य है। कौन है? सूर्य है। और सूर्य तो अपनी फैमिली के, उसकी फैमिली में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, क्या सभी को ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, और सूर्य इस फैमिली का मुखिया है, सौरमंडल का मुखिया है, इसलिए इसको सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सभी के समूह को सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सूर्य। क्या देखेंगे? सूर्य देखेंगे। अब हम देखेंगे सूर्य। क्या देखेंगे? सूर्य देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के बारे में बताइए। तो देखिएगा, सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है और सौरमंडल का प्रधान है और सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। देखिएगा, सूर्य, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सूर्य भी एक तारा ही है और सौरमंडल का प्रधान है, यानी कि हेड है, मुखिया है। ठीक है, और क्या है? ये सौरमंडल के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। कहाँ? बीचों बीच, यानी कि केंद्र में स्थित है। ठीक है, और क्या है? सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक, यह हाइड्रोजन और हीलियम नामक गर्म, रुकिएगा, यह हाइड्रोजन और हीलियम नामक गर्म गैसों से बना है। देखिएगा, क्या है ये? यह जो है, यह हाइड्रोजन और हीलियम नामक गर्म गैसों से बना है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इससे सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। देखिएगा, अब समझिएगा, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और क्या है? अगर सूर्य के बारे में आपसे पूछते तो सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही लिखोगे, सूर्य एक तारा है, सौरमंडल का प्रधान है, और क्या है? बिल्कुल सेंटर में स्थित है, केंद्र में, बीचों बीच में स्थित है ये सौरमंडल के, और हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक है, और कौन सी गैसों से बना है सूर्य? सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, जो कि बहुत गर्म गैसें हैं। क्या है? बहुत गर्म गैसें हैं ये। और क्या है? सूर्य की गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है कि सौरमंडल के बाकी जो ग्रह, उपग्रह हैं, उनको ये अपनी तरफ खींचता है, यानी कि बांधे रखता है। जैसे कि पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी तो हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं। अब मान लीजिए, देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो वहाँ पर जाते हैं, तो क्या हम ज़मीन पर चल पाते हैं चंद्रमा पर? नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, वैसे ही सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सौर परिवार के सदस्य को बांधे रखता है सूर्य से। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिएगा, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। कितना? पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इस ऊर्जा के अभाव में पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। मान लीजिए, अगर सूर्य का प्रकाश, सनलाइट अगर पृथ्वी पर ना आए, अर्थ पर हमारे ना आए सूर्य का प्रकाश, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? जीवित रह पाएंगे हमारे लिए, जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, क्या वो रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। तो इतनी ठंडी हो जाएगी कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की गति
लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या है? पृथ्वी जो प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, इतनी तीव्र गति से चलते हुए प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। देखिए सूर्य का जो प्रकाश है उसकी गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पे आ जाती है रोशनी एक बार में। जैसे कि एक सूर्य की किरण निकली तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की जगह को कवर कर लेगी एक सेकंड में। ठीक है, और इतनी तीव्र गति से जब प्रकाश आता है पृथ्वी तो 8 मिनट की टाइमिंग लगती है। कितनी? 8 मिनट का टाइम लगता है पृथ्वी पर प्रकाश को आने में। चलिए, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अच्छा, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तभी तो दिन और रात होते हैं। सॉरी, दिन और रात तो पृथ्वी के घूमने के कारण होते हैं, मैं गलत बोल गई, रुकिए। हाँ, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, किसी और टॉपिक की बात आ जाती है दिमाग में तो वो निकल जाता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसलिए दिन और रात होते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। और सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। कितनी? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक, कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया हमारा सूर्य। क्या पढ़ा हमने? सूर्य पढ़ लिया। सूर्य क्या है? एक तारा है, सौरमंडल का प्रधान है। देखिएगा, अगर सूर्य के बारे में आपसे पूछते हैं, इतना बड़ा आप नहीं याद कर सकते तो क्या करना है? देखिए, सूर्य एक तारा है, सौरमंडल का प्रधान है, और क्या है? अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। और क्या करता है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सौरमंडल के अन्य सदस्यों को सूर्य से बांधे रखता है। ठीक, कितना क्या रखता है? बांधे रखता है। और जो पृथ्वी सूर्य की लाइट है यानी कि प्रकाश है वो 3 लाख क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में लगभग पहुंच जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको तो जरूर ही ध्यान रखनी है। चलिए, ठीक है, अब हम देखेंगे आगे हमें क्या पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं, कुछ हम देख लेते हैं थोड़ा सा नोट। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया से उत्पन्न होती है। किससे? नाभिकीय, एक तो संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। लेकिन जो सूर्य की जो प्रकाश की है ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। देखिएगा, सूर्य में गैसों का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है सूर्य। हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है। ठीक है, 26.5% है। ठीक है, क्या? हीलियम। ये हो गया प्रतिशत गैसों का सूर्य में। आगे देखते हैं, और अन्य क्या है? अन्य तत्व भी तो हैं। अन्य तत्व जो हैं वो कितने हैं? 2.5%। ठीक है, अन्य तत्व जो हैं वो 2.5% है। आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे ग्रह देखेंगे। 2019 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश है वो ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, क्या है? ग्रह क्या है? इनमें देखिएगा अपना प्रकाश, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है? नहीं है ना। अपनी ऊष्मा है? नहीं है। क्यों? कैसे है? सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से प्रकाशित होती है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो पृथ्वी के पास ना अपना प्रकाश है ना अपनी ऊष्मा है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और ऊष्मा से गर्म रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती तथा ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, ग्रह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? ग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिससे वे दिखाई देते हैं। क्या है? ग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिससे वे दिखाई देते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है और यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकती है। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, देखिएगा, वो खगोलीय पिंड जो अपने जिनमें, देखिए अगर आपसे ग्रह पूछ लेते हैं तो आप लिखोगे कि वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है और जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ग्रह कहलाते हैं। फिर आप लिख दोगे हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकती है। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे? सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। सूर्य से जो ग्रह हैं उनकी दूरी का क्रम क्या है? चलिए देखते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन है? देखिए बुध है, देन शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम है। ठीक है, सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध है। बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। देखिए सूर्य से नंबर 1 पे जो है पास वो बुध है, नंबर 2 पे शुक्र है, नंबर 3 पर पृथ्वी है, नंबर 4 पर मंगल है, 5 पर बृहस्पति है, 6 पर शनि है, 7 पर अरुण एंड 8 पर वरुण। ठीक है, क्या है? वरुण। 8 पर वरुण है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे ग्रहों का आकार घटते क्रम में। देखिएगा कैसे घटते क्रम में। पहले सबसे बड़ा बृहस्पति सबसे बड़ा है, देन सूर्य उससे शनि उससे छोटा है, फिर अरुण उससे छोटा है, फिर वरुण उससे भी छोटा, पृथ्वी उससे छोटी, शुक्र उससे छोटा, मंगल उससे, और बुध सबसे छोटा। जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे बौना ग्रह, डॉर्फ प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं, डॉर्फ प्लैनेट देख लेते हैं। बौना ग्रह सन 1930 में, क्या है? 1930 में खोजे गए प्लूटो। प्लूटो को क्या बोलते हैं हिंदी में? यम। क्या बोलते हैं? यम बोलते हैं। सन 1930 में खोजे गए प्लूटो को लंबे समय तक हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। क्या है? पहले तो प्लूटो को क्या माना जाता था? 9वां ग्रह माना जाता था। ठीक है, लेकिन और भी इसी तरह के ग्रहों की खोज के बाद प्लूटो को 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। थोड़ी सी अगर पीछे से वॉइस आ जाए तो आप लोग थोड़ा माइंड मत करिएगा, बच्चे बहुत शैतान हैं कॉलोनी के, बाहर से आवाज़ आ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सन 1930 में देखिए प्लूटो की खोज कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी। ठीक है, जब प्लूटो की खोज हुई तो पाया गया कि प्लूटो तो बहुत ही छोटा ग्रह है। नहीं सॉरी, एक मिनट किया। जब पहले प्लूटो की खोज हुई तो प्लूटो को क्या देखा गया कि हाँ एक ग्रह के जैसी, जैसे ग्रह में जो स्पेशलिटीज़ होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो सब थी प्लूटो के पास। ठीक है, तो 1930 में प्लूटो को खोजा गया, फिर देखा क्या गया कि हाँ ये तो एक ग्रह की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें मिल रही हैं जो ग्रह में, तो क्यों ना इसको 9वां ग्रह का दर्जा दिया जाए। फिर क्या हुआ? बहुत लंबे समय तक प्लूटो को जो है ना 9वां ग्रह माना जाए, सौरमंडल में 9वें ग्रह के रूप में गिना जाने लगा। ठीक है, गिना जाता रहा। फिर क्या हुआ? प्लूटो की जैसे और ग्रहों की खोज हो गई। जब और ग्रहों की खोज हुई तो देखा गया कि हाँ ये तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा थोड़ी सी, मतलब ये डॉर्फ हैं, अन्य ग्रह जो हैं बड़े हैं, ये जो हैं डॉर्फ हैं यानी कि बौने हैं। तो क्या किया गया? जब और ग्रहों की खोज ऐसे हो गई, फिर प्लूटो को जो ग्रह का दर्जा था उसे हटा दिया गया। 9वें ग्रह के रूप में जो प्लूटो गिना जाता था, तो कह दिया गया प्लूटो को हम ग्रहों की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि ग्रहों की अपेक्षा इसका आकार छोटा है बहुत। फिर क्या हुआ? 24 अगस्त को क्या हुआ? 24 अगस्त 2006, ठीक है 2006 में क्या है? 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है क्या है? AIAU, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा क्या किया गया? प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। ठीक है, देखिए क्या है, आईयू ने कहा कि किसी भी खगोलीय पिंड को बौने ग्रह के लिए 3 मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं। क्या कहा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या कहा कि किसी भी खगोलीय पिंड को बौने ग्रह होने के लिए 3 मुख्य शर्तें पूरी करनी होंगी। देखिएगा जो बौना ग्रह होगा उसको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। कौन सी शर्तें थी देख लेते हैं। चलिए, उसे अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। क्या है? उसे अपनी निश्चित कक्षा में, यानी कि जो उसका निश्चित एक कक्षा बनी उसी पर परिक्रमा करे, अपनी कक्षा से भटके ना कि कभी इधर परिक्रमा कर रहा है कभी इधर उधर जा रहा है, नहीं। तो क्या चाहिए था? उसे अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। ठीक है, उसे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल या लगभग गोल आकार, देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। देखिएगा, उसे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल या लगभग गोल आकार में होना चाहिए। क्या है? देखिए, एक तो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए, और दूसरा क्या था? अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या तो वो गोल हो या लगभग गोल आकार में हो, ओवल शेप्ड यानी कि अंडाकार आकार में हो, गोल हो, समथिंग लाइक ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है तीसरा पॉइंट?
देखिए उसे अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए। कैसे साफ रखना चाहिए बता रही हूँ। देखिए अपने आसपास के क्षेत्र को कैसे साफ रखना चाहिए, ऐसे साफ रखना चाहिए कि और ग्रह जो हैं वो अतिक्रमण ना कर रहे हों उसकी कक्षा में, ठीक है। उसको अपनी कक्षा में जब वो घूम रहा है तो अन्य ग्रह जो हैं उसमें आकर अतिक्रमण ना करें, तो इसलिए कहा गया है उसे अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लूटो हमारे सौर मंडल के बाहरी छोर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सौर मंडल का जो बाहरी छोर है वहाँ पर स्थित है। ये बहुत छोटा, ठंडा और बर्फीला ग्रह है। देखिए बहुत छोटा है, ठीक है, और ठंडा है, और ठंडा है तो इसलिए बर्फीला भी है, ठीक है। बहुत ठंडा और बर्फीला ग्रह है। इसका वायुमंडल मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। इसके चारों ओर 5 चंद्रमा है। कितने हैं? 5 चंद्रमा है प्लूटो के चारों ओर। और प्लूटो पर कौन सी गैसें हैं? इसका वायुमंडल किन गैसों से बना है? मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लूटो के बारे में। देखिएगा हमने आपको बताया प्लूटो के बारे में, ठीक है, प्लूटो के बारे में। अब हम आगे देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक हम नोट लिख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम। प्लूटो पर एक वर्ष पृथ्वी, देखिए प्लूटो पर एक वर्ष पृथ्वी पर 248 वर्षों के बराबर होता है। देखिए जो प्लूटो पर जो एक वर्ष होगा, जैसे कि पृथ्वी पर जो एक वर्ष हो जाएगा और जो वही वर्ष जो क्या है पृथ्वी पर वो वर्ष 248 वर्षों के समान होगा, ठीक है। चलिए क्योंकि प्लूटो पर जो दिन और रात का कुछ है कॉन्सेप्ट, जो वो बहुत बड़े बड़े दिन और रात होते होंगे, इसीलिए पृथ्वी पर 248 वर्षों के समान एक वर्ष है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बुध यानी मरकरी, ठीक है। बुध को देख लेते हैं। 8 ग्रह पढ़ लेते हैं, बुध पढ़ लेते हैं। बुध यानी कि मरकरी कहते हैं इसको इंग्लिश में हम। देखिएगा बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध की एक परिक्रमा सूर्य की एक परिक्रमा करने में ये 88 दिन लगाता है। अपनी धुरी पर ये 59 डेज तक यानी कि 59 दिनों में एक बार परिक्रमा पूरी करता है और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। देखिएगा क्या है, बुध हमारे सौर मंडल का जो सबसे छोटा क्या है ग्रह है, ठीक है। तो बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। देखिए सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया था ना कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह, तो बुध सबसे पास था ना, नंबर 1 पे मैंने लिखा था। तो इसीलिए बुध जो है सबसे छोटा है सौर मंडल का और सूर्य का सबसे पास वाला ग्रह है, ठीक है। और सूर्य की एक परिक्रमा करने में ये 88 डेज यानी कि 88 दिनों का समय लगाता है। और जो अपनी धुरी पर ये घूमता है तो 59 दिनों में एक बार परिक्रमा पूरी करता है। कितने? 59 दिन जब हो जाते हैं तो इसकी एक परिक्रमा पूरी होती है अपनी धुरी पर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे हम देखेंगे शुक्र। 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया शुक्र से। चलिए देख लेते हैं। यह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। देखिए बुध सूर्य का और जो है शुक्र वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जिसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। यह सूर्य का दूसरा निकटवर्ती ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। अपनी धुरी पर यह 243 दिनों में एक बार परिक्रमा पूरी करता है। इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा जो शुक्र है वो पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पे आता है शुक्र, ठीक है। और क्या है 225 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, ठीक है। और अपनी धुरी पर 243 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा, ठीक। आगे हम देखेंगे पृथ्वी देखेंगे हम। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी एक गोले के जैसी है जो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। क्या है? ध्रुवों पर, इनकी जो एंड है पृथ्वी का वहाँ पर थोड़ी सी चपटी है। और सूर्य का ये तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह,
पृथ्वी बोलिए, पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिएगा, पृथ्वी सबसे पहले क्या याद रखना है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी कैसी है, गोले के जैसी है, जो ध्रुवों पर चपटी है। काहे पे, ध्रुवों पे चपटी है। और सूर्य का तीसरे नंबर का निकटतम ग्रह है पृथ्वी। और पानी की उपस्थिति ज़्यादा है पृथ्वी पर, इसलिए हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है हमें। जब आसमान से हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, क्योंकि पानी की अधिकता ज़्यादा है, तो इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, कैसा ग्रह है, देखिएगा, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन और अस्तित्व के लिए उचित दशाएं विद्यमान हैं। बताइएगा, पृथ्वी के सिवा किसी और ग्रह पर क्या जीवन है? नहीं है ना, क्योंकि पृथ्वी पर ही वो सभी दशाएं मौजूद हैं जिसमें जीवन जिया जा सकता है, मनुष्य जीवित रह सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में याद रखिएगा इतनी चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे मंगल। मंगल पढ़ेंगे, मंगल को बोलते हैं मार्स। देखिएगा, इसका आकार पृथ्वी के आकार का करीब आधा है, पृथ्वी के आकार का आधा है मंगल का आकार, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे करीब 687 दिन, और अपनी धुरी पर एक परिक्रमा करने में इसे 1 दिन लगता है, ठीक है, 1 दिन लगता है। यह हल्का लाल रंग का दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह जो है ये हल्के से रेड कलर का दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी मंगल के उपग्रहों के नाम। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह कौन से, फोबोस और डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस। तो याद रखिएगा, इसका आकार पृथ्वी के आकार का करीब आधा है, और सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन, और अपनी दूरी पर 1 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है मंगल ग्रह, ठीक है। यह हल्के लाल कलर का है, इसलिए इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, कौन से, फोबोस और डीमोस, ठीक है, डीमोस, ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं हम बृहस्पति को। बृहस्पति देख लेते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं हम जुपिटर, ठीक है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 11 वर्ष और 11 माह का समय लगता है। कितना, 11 वर्ष और 11 माह का समय लगता है, जबकि अपनी धुरी पर 9 घंटे 56 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके 16 उपग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, और सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 11 वर्ष और 11 महीने का टाइम लगता है, और अपनी धुरी पर जब परिक्रमा करता है तो 9 घंटे और 56 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और इसके पास 16 उपग्रह हैं। किसके पास, बृहस्पति के पास 16 उपग्रह हैं। आगे देखेंगे शनि। देखिएगा, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह स्थित है। बृहस्पति के बाद जो ग्रह है वो शनि ग्रह है, जो पीले रंग का दिखाई देता है। कैसा, देखिए, मंगल का रेड कलर का कलर था मंगल ग्रह का, और शनि का कलर है पीले रंग का। तो देखते हैं, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह स्थित है, जो पीले रंग का दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में से 29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है, और अपनी धुरी पर यह 10 घंटे 40 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके 18 उपग्रह हैं। शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गैसों का गोला। देखिएगा, बृहस्पति के बाद जो ग्रह उपस्थित है वो शनि ग्रह है, जो पीले रंग का दिखाई देता है। और सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, इसको 29 वर्ष और 5 महीने का समय लगता है। और जो अपनी धुरी पर यह परिक्रमा करता है तो एक चक्कर 10 घंटे और 40 मिनट में पूरी कर लेता है एक परिक्रमा, ठीक है। इसके कितने उपग्रह, 18। और शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, गैसों का गोला भी कहा जाता है शनि ग्रह को। अब हम देखेंगे अरुण ग्रह को देखेंगे। चलिएगा, यूरेनस बोलते हैं इसको हम। अरुण आकार में सौर मंडल की तीसरी तथा दूरी में 7वें नंबर पर स्थित है। अच्छा, अरुण आकार में सौर मंडल का तीसरा और दूरी में 7वें स्थान पर है, ठीक है। सौर मंडल में जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और क्या है, और दूरी में 7वें स्थान पर है, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रही है, थोड़ी सी रुकिएगा। हाँ जी, ठीक है। देखिएगा, अरुण आकार में सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। आकार में कौन सा, तीसरा ग्रह है, ठीक है। और दूरी में क्या है, 7वें स्थान पर स्थित है। किससे, सूर्य से दूरी के क्रम में। क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में। देखिएगा तीसरा कैसे, अभी मैं दिखा रही हूँ।
ये देखिएगा, ये देखिए सूर्य से दूरी के क्रम में अरुण 7वें नंबर पे है, ठीक है। और क्या है, वैसे तीसरे नंबर पे है। ग्रहों का आकार जो है सबसे बड़ा बृहस्पति, ये दिन शनि या फिर अरुण है, तो ऐसे तीसरे नंबर पे है आकार के मामले में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिएगा, यही बता रही थी मैं आपको, अरुण आकार में सौरमंडल का, ये की जगह का कर लीजिएगा। अरुण आकार में सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है, यानी कि, ठीक है। और फिर क्या है, दूरी में यानी कि सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं वरुण। हम देखेंगे वरुण। देखिए वरुण देख लेते हैं हम, क्या देखेंगे, हमने अरुण देखा, अब हम नेपच्यून बोलते हैं वरुण को, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेपच्यून। सूर्य की एक परिक्रमा, ठीक है, सूर्य की एक परिक्रमा करने में क्या, वरुण यानी कि नेपच्यून, सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 164 वर्ष लगते हैं। इसके 8 उपग्रह हैं, ठीक है। नेपच्यून जो है, वरुण है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 164 वर्ष का समय लगता है इसको, और इसके 8 उपग्रह हैं, ठीक है। ये थे हमारे 8 ग्रह, ठीक है। सौरमंडल हमने पढ़ लिया, 8 ग्रह पढ़ लिया। अब हम क्या देखेंगे, उपग्रह देखेंगे। क्या देखेंगे, उपग्रह देखेंगे, लेकिन उपग्रह को हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। किस में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्लास हमारी फिर बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। एक पार्ट और लगेगा 7th चैप्टर का, देन हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो हम उपग्रह को देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते चलने हैं अपने, क्या करना है, नोट्स बनाते चलने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम पर आपको हमारे नोट्स बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो नोट्स बनाते चलिए। और क्या करना है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है ना, तो क्लासेस को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे हमारी क्लासेस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।